किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में एल, सी व आर श्रेणीक्रम में जुड़े हैं। परिपथ में प्रतिबाधा, वोल्टता एवं धारा में कलांतर और अनुनाद की अवस्था में प्रतिबाधा की प्रकृति लिखिए। दिए गए परिपथ में स्रोत की वोल्टता और वोल्टता एवं धारा में कलांतर ज्ञात कीजिए। इसमें प्रतिरोधक वोल्टेज और प्रेरकत्व वोल्टेज और संधारित्र वोल्टेज ये तीनों दिए गए हैं। दो पापा ओले। देखो 2024 में ये सवाल आया है, 73 नंबर का है, मतलब 73 इसका क्रमांक है। ठीक है, कह रहा है किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में एलसीआर। तो सबसे पहले एलसीआर का चित्र बनाइए। समझ में आया सभी के? भैया बहुत ध्यान से समझो, ये सवाल हलवा जगह है जो मेहनत करोगे। और सुनो, सभी सवाल इस चैप्टर के अच्छे नंबरों में आएंगे। समझ में आया? देखो ये 12 वोल्ट है। अब देखो यहाँ पर 12 वोल्ट का मतलब, अब यहाँ पर ये कोई आर नहीं है, ये वी आर है। क्यों? बी के नीचे आर लटका होता है। ये विभवांतर दिए गए हैं। ये जो है 20 वोल्ट है। उसके बाद में कह रहा है ये जो है 11 वोल्ट है। ठीक है, अब क्या क्या निकलवा रहा है तो सबसे पहले छांट ही लेते हैं। चलो छांट लेते हैं इसको। बी आर कितना है? बी आर कितना है? 12 वोल्ट। अब साफ आएगा। भागे में झटका लगा कि आज हमने एक काम और ना करो इसकी। नहीं डिलीट ना हमने जो नहीं करो रहा है तो और साफ हो तो वीडियो देखो है। तो थोड़ा बहुत हवा हवा देखिए तो का तुम लोग बुलवाए आखिर मार्ग में। यहाँ पर देखो तुम लोग कतई इसमें कतई मतलब धुंधलो एक बार आवे तक ना। अरे थोड़ा बहुत तो, हाँ थोड़ा बहुत तो फिर हो जाते वो नहीं। सबसे बढ़िया हम तो टेक्निक को बहुत बढ़िया मान रहे हैं कि टेक्निक ने बताओ जो सिस्टम कर दो कि बच्चा बार बार प्ले करके देख सकता है। एक टीचर बताओ बार बार कैसे पढ़ाए पूरे दिन भर। तो बी आर बराबर कितना है? 12 वोल्ट। और इसमें ये जो प्रेरण कुंडली के ऊपर वोल्टेज है उसको किससे लिखेंगे? बीएल से। अब तो साफ आ रहा होगा। और उसके बाद में जो धारती वोल्टेज है वो कितना है? 11 वोल्ट है। ठीक है, और निकलवा क्या क्या रहा है? अच्छा इसमें जो है ठीक है, कह रहा है कि प्रतिबाधा निकालिए। सबसे पहले क्या निकलवा रहा है? प्रतिबाधा। किससे लिखते हैं? जेड से। उसके बाद में कह रहा है वोल्टता एवं धारा में कलांतर। आवाज नहीं तो कलांतर को हम फाई से लिखते हैं। अनुनाद की अवस्था में प्रतिबाधा की प्रकृति लिखिए। तो अनुनाद की अवस्था में प्रतिबाधा की प्रकृति पूछ रहा है। और मतलब तीसरा पॉइंट क्या है? अनुनाद की स्थिति में, अनुनाद चाहे दशा कह लो चाहे अनुनाद की स्थिति कह दे, तुम्हारी कैसी स्थिति है, ये तुम्हारी कैसी दशा है, कहा करते हैं। तो अनुनाद की स्थिति में, अनुनाद की स्थिति में, और फिर कह रहा है कि दिए गए परिपथ में स्रोत की वोल्टता यानी बी आरएमएस भी निकालना है। ठीक है, इसमें कई पॉइंट हैं। और धारा में कलांतर यानी धारा में कलांतर बाद में भी निकलवा रहा है अनुनाद की अवस्था में। ये अनुनाद की अवस्था में भी कलांतर पूछा गया है। ठीक है, समझ में आया सभी को? तो अनुनाद की स्थिति वाला तुरंत सूत्र अभी हम पूछेंगे। जो अनुनाद की स्थिति थी अभी तुम लोगों ने अभी हम पूछेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे इसमें? जेड बराबर। तो हमने तुम लोगों को एक सूत्र दिया जेड बराबर। अब यहाँ पर आर स्क्वायर वाला नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर हमारे वोल्टेज दिए गए हैं।
तो हमारा सूत्र लगेगा बी आर स्क्वायर प्लस बी एल माइनस बी सी का होल स्क्वायर। ये सूत्र याद आ रहा है? बी आर का मान है 12 स्क्वायर 12 प्लस बी एल का मान है 20 और बी सी का मान है 11। ठीक है, 12 का वर्ग कितना होता है कौन बताएगा? 144 प्लस 20 में से 11 गया कितने बचे? 9 और 9 का वर्ग 81। तो यहाँ पर इसको जोड़ लो, 1 4 5 और 8 4 12 के 2 हासिल लगा 1 और 1 1 2 225। 225 का वर्गमूल कितना होता है? 15। कितना होता है? अरे कहा है तुम लोग वीडियो ना बना कर दे। हाँ साफ है तो वीडियो। तो यहाँ पर जो है बताइए 15 आंसर आ रहा है। इसमें उत्तर देना है नहीं है उत्तर। हाँ कहने का मतलब जो है, तो तुम लोग कैसे चित्र लगा सकते हो? संकेत भी गलत दिया रखा है। ठीक है भाई, 225 का वर्गमूल कितना होता है? 225 का वर्गमूल कितना होता है? 15 ही तो होता है। नमस्ते धन्यवाद। अब हम बोतल उसमें से निकाल लीजिए डिग्गी में से। हम पूछते थे, हम पूछ ही रहे थे कि बिना तुम्हें घर होने वालों। हाँ देखिए, अरे इसमें रिकॉर्ड हुई हो। ठीक है, उसके बाद में कह रहा है फाई बराबर, तो 10 फाई बराबर क्या होता है? 10 फाई बराबर होता है बी एल माइनस बी सी बटे बी आर। होता है सूत्र? होता है सूत्र। ध्यान दो, तो बी एल का मान, इधर ध्यान दो, तुम लोग उधर उधर देख रहे हो। बी एल का मान 20, बी सी का मान, यानी हम यहाँ भुगते गए रहे 20 में से क्या आएगी? 9 डायरेक्ट छोड़ रहे तुम लोगों को। तो यहाँ पर 3 से काट दो, 3 3 9, 3 चक्कू 12, तो कितना हो गया? 3/4। सुनने वाला भी बहुत हंसेगा। तो 10 फाइव बराबर हो गया। अब 5 बराबर कितना होगा? 10 इनवर्स 3/4। समझ में आया? ये आया कलांतर। और उसके बाद में कह रहा है अनुनाद की स्थिति में। ठीक है, देखो यही तो बोल रहा है, कह रहा है अनुनाद की स्थिति में। किसी को दिक्कत कोई? अभी मिला के देख लेना। अनुनाद की स्थिति में, सेकंड थर्ड पॉइंट में, अनुनाद की स्थिति में तो प्रतिबाधा क्या होती है? जेड बराबर आर के बराबर होती है। क्यों? तो जेड बराबर कितना हो जाएगा? आर, और आर इसमें कितना है? 11 वोल्ट, 12 वोल्ट। तो 12 वोल्ट क्या है? 12 वोल्ट जो है वो बी आर है। ठीक है, बी आर है। और आर कैसे निकालोगे? अनुनाद की स्थिति में पूछ रहा है ना, तो आर जो है हम लोग कैसे निकालेंगे? बी आर बटे आई। ठीक है, हाँ होता है बी आर बटे, कोई बात नहीं, चिंता मत करो। और उसका दिया भी गया है, कह रहा है जेड बराबर 15 ओम। देखो कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं, अगर नहीं निकलती हैं तो इसी तरीके से उत्तर दिया गया है, चाहे देख लेना, इसी तरीके से उत्तर दिया गया है। और उसके बाद में पूछ रहा है कि बी आरमस, तो बी आरमस बराबर क्या हो जाएगा? देखो बी आरमस पूछ रहा है अनुनाद की स्थिति में। ठीक है, तो बी आरमस क्या हो जाएगा? बी आरमस यही होता है, ये जो बी आरमस होता है वो होता है बी आर ही, जिसको हम बोलेंगे 12 वोल्ट।
12 वोल्ट है, नहीं 15 वोल्ट है। 15 वोल्ट किस पे आ गया है? ऐसा करें, कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, जो यहां पर बी आरएमएस निकालेंगे, बी आरएमएस, तो सबसे पहले इसकी हम ये निकालें, वोल्टेज, पूरा पूरा वोल्टेज निकालना है, ठीक है। तो बी आरएमएस हमारा क्या हो जाएगा, नहीं बी जीरो निकालते हैं। पूरा पूरा बी क्या होता था, अंडर रूट यूज होता था, क्यों भाई? बी बराबर क्या होता था, बी आर स्क्वायर और प्लस बी एल माइनस बी सी का स्क्वायर। तो यहां पर बी आर का मान क्या है, 12, ये लगा चुके हैं सूत्र क्या? हाँ ठीक है, सही है। तो यहां पर जो है 12 स्क्वायर, हाँ, तो यहाँ पर प्लस बी एल का मान कितना है, 20 है, और माइनस का 11 है, और फिर उसके बाद में 12 का जो वर्ग है वो 144 हो जाएगा, और 20 में से 11 गए तो 9 बचे, 9 का 21 हो जाए 81 हो जाएगा, तो यहाँ पर 225 हो जाएगा, और 225 का जो वर्गमूल लेंगे तो 15, तो यहाँ पर 15 वोल्ट आएगा, समझ में आया? 15 वोल्ट आ जाएगा। और क्या बोल रहा है, फाई, हाँ अब बताओ तुम लोग, अनुनाद की स्थिति में 10 फाई क्या होता है, बताओ जल्दी से। अनुनाद की स्थिति में 10 फाई बराबर क्या होता है? अनुनाद की स्थिति में 10 फाई, मंत्र पढ़ रहे हैं? अरे अनुनाद की स्थिति में थ्योरी में भी हमने तुम लोगों को बताया था, जो तुम लोगों ने हमें एफ बराबर बताया था, उसी में 10 फाई बराबर भी लिखा हुआ है। कौन सा पेज नंबर था, 478 है? 478 कैसे होगा, 478 वही तो हमने सोचा, 478 तो इसमें आई है। देखो 10 फाई बराबर वही तो है, एक्सएल माइनस एक्ससी होते यार। तो एक्सएल माइनस एक्ससी बटे आर इसमें भी दिया गया है 10 फाई बराबर, वो 3/4 आया है इसमें कहीं पर, हाँ तो वही कलांतर आएगा अनुनाद की स्थिति में। 10 फाई बराबर जो है वो 3/4 रहेगा इस तरीके से, तो 3/4, और यहाँ पर जब फाई का मान निकालेंगे तो 10 इनवर्स -1 3/4 हो जाएगा। बस लग गया सवाल। अच्छा एक चीज यहाँ पर तुम लोग कंफ्यूज होते होंगे कि जेड बराबर इतना नहीं होता है, जेड बराबर इतना नहीं होता है, जेड बराबर क्या होगा यहाँ पर आर स्क्वायर, इसको थोड़ा यहाँ पर जो है ध्यान दो यहाँ पर, क्योंकि बी बराबर होता है ना, तो जेड बराबर निकालेंगे तो इसमें यही वाला सूत्र लगेगा, ये वाला आर स्क्वायर और प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर, यही वाला सूत्र लगेगा ना। सभी के समझ में आया? देखो इसी तरीके का सवाल है, देखो 73 वाला इसी तरीके का।